आइए बात करते हैं इंसानी आज़ा की चोरी के बारे में। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों को बेमिसाल तरीके से कत्ल ही नहीं कर रहा, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद अफराद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल उन लाशों से आज़ा चोरी कर रहा है जिन्हें वो कत्ल कर चुका है। ये इल्ज़ामात नाकाबिल यकीन लग सकते हैं, लेकिन दरअसल ये नए नहीं हैं। आइए एक इसराइली मुहक्किका की बात सुनते हैं। इसने कहा कि 1996 से 2002 के दरमियान इसने फ़लस्तीनियों की लाशों से आज़ा निकालते हुए देखा, जिन्हें बाद में इसराइली यूनिवर्सिटियों में तिब्बी तहक़ीक़ के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आज़ा बाद अज़न इसराइली मरीजों के जिस्मों में मुंतकिल किए गए, और वो वाहिद इसराइली नहीं जिन्होंने इसकी तस्दीक की। 2000 में यहूदा आंस, जो कि इसराइल के वाहिद फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के साबिक़ चीफ पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि वो और उनकी टीम फ़लस्तीनियों की लाशों से बगैर इजाज़त आज़ा निकालते थे, जिनमें जल्द कर्निए, आँखों के पर्दे, दिल के वाल्व और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी शामिल थीं। ये इल्ज़ामात 1992 तक जाते हैं, जब इसराइली अफ़वाज ने 19 साला बिलाल रनम को गोली मार कर शहीद कर दिया और इसे इसराइल के एक अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब इसकी लाश इसके ख़ानदान को वापस की गई, तो वो मुकम्मल तौर पर सिली हुई हालत में थी। उसके ख़ानदान को शक है कि इसके आज़ा निकाल लिए गए थे। अब इसराइल कहता है कि इसने ये अमल 2000 में ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब हम हालिया इसराइली हमलों को देखते हैं, तो गज़ा में मौजूद तिब्बी अमले ने रिपोर्ट किया है कि कुछ लाशें वापस आईं जिनके दिल, गुर्दे और जिगर गायब थे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला भी है, और वो ये है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ मौत के बाद भी किस तरह का सलूक करता है। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी है कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की लाशों को जितना चाहे अपने पास रख सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसराइल वो लाशें फ़लस्तीनी ख़ानदानों को वापस ही नहीं करता। आइए सुनें कि डॉक्टर मुस्तफ़ा बरगौसी, जो एक फ़लस्तीनी डॉक्टर, कारकुन और सियासतदान हैं, उन्होंने अल जज़ीरा पर किया कहा, इसराइल सिर्फ जिंदा फ़लस्तीनियों को कैद नहीं करता, बल्कि वो शुहदा को भी कैद में रखता है। 198 फ़लस्तीनी जो इसराइली जेलों में शहीद हुए, आज जिन्हें इसराइली फ़ौज ने शहीद किया, अभी भी इसराइल के पास जेलों में मौजूद हैं।